हेलो दोस्त। हेलो फ्रेंड। अपना चैनल स्टडी जीएस मस्तिष्क क्लासेस पर आपका स्वागत है। इस चैनल पे सभी जो है एग्ज़ाम को ध्यान में देखते हुए तैयारी कराई जाती है। आज हम लेकर आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित सिख धर्म। सिख धर्म का हम लोग पूरा थ्योरी कवर करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी कवर करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास की ओर चलते हैं। आज हम लोग का पहला क्लास है सिख धर्म का, जो मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का पहला चैप्टर सिख धर्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुरु नानक। गुरु नानक जो समय था 1469 से 1539। 1469 से 1539 इनका समय था। गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक थे। क्या थे? सिख धर्म के प्रवर्तक थे। माता माता तृप्ता देवी। माता कौन थी? तृप्ता देवी। पिता कालूजी राय। पिता कौन थे? कालूजी राय। पत्नी सुलक्षणा देवी। पत्नी कौन थी? सुलक्षणा देवी। उपाधि हजरत रबुल मजीज का लिए थे। किनका लिए थे? हजरत रबुल मजीज का। यह जो थे इब्राहिम लोधी के समकालीन थे। कौन? गुरु नानक इब्राहिम लोधी के समकालीन थे। इन्हें कालीवेन नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्हें कालीवेन नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। गुरु नानक को पूर्ण जन्म तथा कर्म सिद्धांत पर पूर्णतः विश्वास था। गुरु नानक को पूर्ण जन्म तथा कर्म सिद्धांत पर पूर्णतः विश्वास था। इनकी मृत्यु 22 सितंबर 1539 में करतारपुर के डेरावान नमक स्थान पर हुआ। इनकी मृत्यु 22 सितंबर 1539 में करतारपुर डेरावान नामक स्थान पर हुआ। यह चैतन्य महाप्रभु कालिदास के समकालीन थे। यह चैतन्य महाप्रभु कालिदास के समकालीन थे। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरबानी में इनके विचार व्यक्त किए हैं। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरबानी में जो है गुरु नानक के विचार के व्यक्त किए हैं। इनके शिष्य लाना इनके उत्तराधिकारी बने। कौन? इनके शिष्य लाना जो थे उत्तराधिकारी बने, जिनको गुरु अंगद के नाम से भी प्रसिद्धि मिली। गुरु अंगद के नाम से भी प्रसिद्धि मिली थी। अब पढ़ेंगे गुरु अंगद 1539 से 1552। गुरु अंगद जो 1539 से 1552 में आए, गुरु नानक के शिष्य तथा उपनाम लाना था। गुरु नानक के शिष्य तथा उपनाम लाना था। यह खत्री जाति से थे। कौन जाति से? यह खत्री जाति से थे तथा इनके द्वारा खादूर में गद्दी स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? खादूर में गद्दी स्थापित किया था। इनके द्वारा लंगर व्यवस्था को स्थापित किया। इनके द्वारा लंगर व्यवस्था को स्थापित किया तथा गुरुमुखी लिपि का भी आविष्कार किया।
गुरुमुखी लिपि का आविष्कार भी किया गया। चलिए आगे पढ़ेंगे गुरु अमरदास। गुरु अमरदास तीसरे गुरु हुए जो 1555 से 74 के समय में ये गुरु बने थे। ये अकबर के समकालीन थे। ये अकबर के समकालीन थे। इनके द्वारा गोविंदवाला में गद्दी स्थापित किया गया। इनके द्वारा कहाँ? गोविंदवाला में गद्दी स्थापित किया गया। गुरु अमरदास ने बाबरी का निर्माण कराया, जिनके पानी पीने से सभी कष्ट दूर हो जाते थे। गुरु अमरदास ने बाबरी का निर्माण कराया, जिनका जो है पानी पीने से सभी कष्ट दूर हो जाते थे। इनके द्वारा प्रचार प्रसार हेतु 22 गद्दियों की स्थापना किया गया। इनके द्वारा प्रचार प्रसार हेतु 22 गद्दियों की स्थापना किया गया तथा वहाँ महंतों की भी नियुक्ति की गई। क्या किया गया? वहाँ महंतों की भी नियुक्ति की गई। मुगल सम्राट अकबर इनके मिलने गोविंदवाला गया था तथा इनकी बेटी बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दान किया था। मुगल सम्राट अकबर इनसे मिलने गोविंदवाला गया तथा इनकी बेटी बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दान किया था। किसने किया था? अकबर ने गुरु अमरदास के बेटी को। गुरु अमरदास ने अपने शिष्य रामदास को अपना उत्तराधिकारी बनाया। रामदास को उत्तराधिकारी बनाया अमरदास ने। गुरु रामदास इनके द्वारा प्रचार प्रसार हेतु 22 गद्दियों की स्थापना किया गया तथा वहाँ महंतों के भी नियुक्ति की गई थी। मुगल सम्राट अकबर इनसे मिलने गोविंदवाला गया था तथा इनकी बेटी बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दान किया गया था। इनकी बेटी बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दान किया गया था। गुरु अमरदास ने अपने शिष्य रामदास को अपना उत्तराधिकारी बनाया। करेंगे रामदास 1574 से 81। ये अकबर के समकालीन तथा गुरु अमरदास के दामाद थे। अकबर के समकालीन तथा गुरु अमरदास के दामाद थे। इनको अकबर द्वारा प्राप्त 500 बीघा भूमि पर अमृतसर शहर की स्थापना किया गया था। इनके द्वारा प्राप्त 500 बीघा भूमि पर अमृतसर शहर की स्थापना किया गया था। अमृतसर शहर पूर्व में रामदासपुर नाम से प्रचलित था। अमृतसर शहर पूर्व में रामदासपुर नाम से प्रचलित था। अमृतसर नगर निर्माण हेतु शिष्यों को चंदा ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया गया। अमृतसर नगर निर्माण हेतु शिष्यों को चंदा ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। किसने किया? गुरु रामदास ने। इनके शिष्य रामदास के नाम से संबोधित किए गए। इनके शिष्य थे रामदास के नाम से संबोधित किए गए। रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। हेलो दोस्त, अगर अच्छी क्लास लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे इसके लिए सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। फिर कल मिलेंगे, दूसरी क्लास लेकर आएंगे।
ओके।